इसको गंगा जल से धो के पवित्र किया। अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं कि जीतन राम मांझी को अगर तुम अपने उस खांचे में ले जाने की कोशिश करोगे, जीतन राम मांझी आग है, जीतन राम मांझी से खेलोगे तो जल जाओगे। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। दलितों की आवाज को दबाने का जो एक कुत्सित चेहरा तुम्हारा है, वो समय समय पर जो बाहर आता रहता है, हम उसको दफन कर देंगे। होश हवास में रहें, अन्यथा उनकी राजनीतिक की ये दुकान, ये नकली दुकान बंद करा दी जाएगी। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहाँ बैठे हो? खाल उधेड़ लिए जाएंगे। जीतन राम मांझी पर सवाल उठाने वाले लोग समाज में के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। इसको गंगा जल से धो के पवित्र किया। अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहाँ बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है, वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है, हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। देखिए, चंद्रशेखर जी का बयान जो है घोर आपत्तिजनक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। हालांकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, श्री जीतन राम मांझी जी पर ये कोई पहला हमला राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं, जो राजद का जो पॉलिटिकल घेरा है, जो लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा है, जो गुंडों की जमात है, जिन्होंने गुंडों की जमात अपनी जाति के नेताओं के द्वारा खड़ा किया है, उनका यही फलसफा है। वो यही करते रहे, पूरे जीवन यही करते रहे। लालू प्रसाद जी का जब से राजनीति में उदय हुआ 90 के दशक से अभी तक, इन लोगों ने दलित नेताओं को, दलित राजनीति का दमन ही किया है। उसमें किसी भी वैसे नेता को जो उभरने लगते हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर को ये लोग खा जाते हैं। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी को ये जानते नहीं हैं। जीतन राम मांझी संघर्षों से पले बढ़े और आगे निकले हुए हैं। जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाने से पहले इनको 100 बार सोचना चाहिए था। ये अब इनकी जो राजनीतिक समझदारी, मुझे उस पर हंसी आ रही कि बाबा साहब के बीच में जाकर बाबा साहब के लोगों को ही गाली देने का काम ये हिमाकत राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि आग से खेलने की कोशिश मत करो। जीतन राम मांझी आग है, जीतन राम मांझी से खेलोगे तो जल जाओगे। जीतन राम मांझी अभी केवल बिहार नहीं, अपितु पूरे भारत के सबसे बड़े दलित नेता हैं, सबसे बड़े दलित की आवाज़ हैं। और दलितों की आवाज़ को दबाने का जो एक कुत्सित चेहरा तुम्हारा है, वो समय समय पर जो बाहर आता रहता है, हम उसको दफन कर देंगे। आप नहीं जानते हैं, जीतन राम मांझी जी के संघर्षों को नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लगातार सनातन पर हमला करता है, लगातार सनातन के मानने वाले लोगों पर हमला करता है, हिंदू देवी देवताओं पर हमला करवाता है। और ऐसे लोगों को जब हम लोग चिन्हित करते हैं, जीतन कुछ ऐसा लगा है तो बात किया है, लेकिन वो कोई नकारात्मक बात नहीं करते हैं, कोई नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, वो सकारात्मक दिशा में बात करते हैं। लेकिन ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग, समाज में जहर घोलना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को अगर तुम अपने उस खांचे में ले जाने की कोशिश करोगे, जो तुम लगातार 30 वर्षों से करते आ रहे हो, तो जल जाओगे। खाल उधेड़ लिए जाएंगे। जीतन राम मांझी पर सवाल उठाने वाले लोग समाज में के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। और बाबा साहब के लोगों के बीच में जाने की अगर आज से हिमाकत करोगे, तो पहले आकर जीतन राम मांझी जी से माफ़ी मांग लो, सार्वजनिक माफ़ी मांग लो, वरना बाबा साहब के लोग उस दिन को भूले नहीं हैं जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही इसी तरह से बाबा साहब को अपमानित कराने का काम किया, उनकी राजनीति को मिटाने की कोशिश की, बाबा साहब को दफन करने की कोशिश की। आज यही काम लालू प्रसाद जी का कुनबा कर रहा है जीतन राम मांझी जी के साथ। इतिहास हम दोहराने नहीं देंगे। जीतन राम मांझी जी पर सवाल उठाने वाले लोग समाज में चलने लायक नहीं रहेंगे। होश हवास में रहें, अन्यथा उनकी राजनीतिक की ये दुकान, ये नकली दुकान बंद करा दी जाएगी।